हेलो एवरीवन, दिस इज जाहिद मलिक और आज हम करने जा रहे हैं सर्कल चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था सर्कल चैप्टर से रिलेटेड सेंट्रल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, डायमीटर फॉर्म, जर्नल फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म एंड पैरामेट्रिक फॉर्म। तो बच्चों, इन्हीं सारी फॉर्म से रिलेटेड आज हम करेंगे क्वेश्चन। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेटमेंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर -2, 3 एंड रेडियस 4। तो बच्चों, क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि हमने एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका सेंटर हमें गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -2, 3 और बच्चों रेडियस हमें गिवन है 4। तो बच्चों, ये हमारा एक सर्कल है और बच्चों ये सर्कल का सेंटर है जिसको हम C से डिनोट करते हैं। और बच्चों, हमें पता है कि जो सर्कल का सेंटर होता है जनरल फॉर्म में उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते हैं HK। और बच्चों, यहाँ पर हमें सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि H और K की वैल्यूज़ हमारे पास है। H की वैल्यू बच्चों हमारे पास है -2 और बच्चों K की वैल्यू हमारे पास है 3। ओके। और बच्चों, ये सर्कल का रेडियस होता है और बच्चों हमें रेडियस भी गिवन है 4। ओके। अब बच्चों, इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी हमें सर्कल का सेंटर गिवन हो और बच्चों उसका रेडियस गिवन हो, तब बच्चों वहां पर हम सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए सर्कल की सेंट्रल फॉर्म यूज करते हैं। ओके। तो बच्चों, यहां पर हम लिखेंगे नाउ सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल, सेंट्रल फॉर्म ऑफ ए सर्कल। बच्चों, एक बार मैं फिर बता रहा हूं आपको कि जब भी हमारे पास सर्कल का सेंटर हो और बच्चों उसका रेडियस हमें पता हो, तो बच्चों सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम सर्कल की सेंट्रल फॉर्म यूज करते हैं। और बच्चों, सर्कल की सेंट्रल फॉर्म का फॉर्मूला हमारे पास होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब बच्चों देखो, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि h K और R की वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हम पुट करेंगे x माइनस और बच्चों h की वैल्यू हमारे पास है -2। तो बच्चों यहाँ पर हमने -2 पुट कर दिया। ओके, स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पर हमारे पास है y माइनस k। तो बच्चों यहाँ पर हम k की वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो बच्चों k की वैल्यू हमारे पास है +3। तो बच्चों यहाँ पर हम, ये माइनस ऑलरेडी है, यहाँ पर हम 3 पुट कर देंगे। ओके। और बच्चों ये स्क्वायर हमारा एज इट इज रहेगा। और बच्चों r की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू हमारे पास है 4। तो बच्चों यहाँ पर हमने r के प्लेस पर 4 रख दिया और इसका बच्चों हमने स्क्वायर कर दिया। अब बच्चों इस कंडीशन को हम सोल्व करेंगे। तो बच्चों देखें, ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, ये हमारा बन जाएगा माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर। और बच्चों नेक्स्ट वाली टर्म को भी हम एज इट इज यहाँ पर रह देंगे y माइनस 3 होल स्क्वायर। और बच्चों 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16। तो बच्चों यहाँ पर हमने 16 लिख दिया, 16। अब बच्चों यहाँ पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 4 प्लस 2ab मतलब कि 4x। ओके। बच्चों यहाँ पर हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 9 एंड माइनस 2ab मतलब कि -6y, दिस इज इक्वल टू 16। अब बच्चों इसको हम अरेंज करेंगे। तो बच्चों पहले हम लिखेंगे x स्क्वायर वाली टर्म। ओके। उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे वाई स्क्वायर वाली टर्म जो कि एक ही है, अलोन है। एक्स स्क्वायर भी एक ही टर्म है, वाई स्क्वायर भी एक ही टर्म है। उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे एक्स वाली टर्म प्लस 4x। उसके बाद बच्चों वाई वाली टर्म -6y। अब बच्चों हमारे पास रह गए कॉन्स्टेंट 4 प्लस 9 मतलब कि 13। और बच्चों ये 16 को हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो बच्चों हमारे पास आएगा 13 माइनस 16 इक्वल टू 0। और बच्चों इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y बच्चों हमारा एज इट इज रहेगा। और बच्चों जब हम 13 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि बच्चों 16 हमारा ग्रेटर है और साइन माइनस का, तो बच्चों हमारे पास आएगा -3 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारी सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। और बच्चों जो सर्कल की इक्वेशन ये वाली है, देखो ये जनरल फॉर्म के साथ रिलेट कर रही है। और बच्चों हमें पता है कि सर्कल की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो बच्चों जैसे कि मैंने को बताया था कि ये जो टर्म हमारी होती है, आपको बताया था इंट्रोडक्शन की वीडियो में, ये इससे ही बनती है। ठीक है, ये सेंट्रल फॉर्म से ही बनती है। और बच्चों वो हमने बना दिया, देखें हमने यहाँ पर
सेंटर फॉर्म ली थी और बच्चों हमारे पास जो उसका रिजल्ट आया वो हमारे पास जनरल फॉर्म जैसा आया। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि बच्चों सर्कल की सारी फॉर्म में आपस में इंटरलेटेड होती हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी समझ आया होगा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। ओके, और बच्चों ये हमारा रफ पार्ट था जिसको आप रब कर सकते हो। और बच्चों आपने एग्जाम में डायग्राम जरूर बनाना है, क्योंकि बच्चों डायग्राम जब आप बनाओगे तो आपको क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा और बच्चों जो चेकर होगा वो भी आपको फुल मार्क्स देगा। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose extremities of a diameter are at points 2, 5 and -3, 7। तो बच्चों क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें डायामीटर के एक्सट्रीमिटीज, मतलब कि डायामीटर के एंड पॉइंट्स के जो बच्चों कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें गिवन हैं 2, 5 एंड -3, 7। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है और बच्चों ये इसका डायामीटर है। और बच्चों हमें पता है कि डायामीटर के एंड पॉइंट्स को हम जनरल में ए और बी लिखते हैं। और बच्चों इनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हम लेते हैं x1, y1 और बच्चों बी के कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं x2, y2। ठीक है, और बच्चों यही कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 2, 5 -3, 7। मतलब कि बच्चों ए के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 2, 5 और बच्चों बी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -3 एंड 7। और बच्चों हमें यह भी पता है कि जब हम डायामीटर फॉर्म करते हैं सर्कल की तो बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट सर्कल के ऊपर होता है P जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं XY। और बच्चों हम क्या करते थे वहाँ पर कि PB को हम मीट करते थे और बच्चों A से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे AP PB के ऊपर। ओके, अब बच्चों अगर मैं यहाँ पर सर्कल की डायमीटर फॉर्म लिखूं तो बच्चों डायमीटर फॉर्म हमारी क्या होती है, डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ ए सर्कल। तो बच्चों डायमीटर फॉर्म का फॉर्मूला हमारे पास होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां पर हमने x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज को पुट कर देना है। और बच्चों ये जो x और y है ये बच्चों हमारे p के कोऑर्डिनेट्स है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इंप्लाइज का साइन, x बच्चों हमारा एज इट इज रहेगा, x1 बच्चों हमारा है 2। ओके, और बच्चों यहां पर हमारे पास है x माइनस x2 मतलब कि x माइनस और बच्चों x2 हमारा है -3। तो बच्चों देखें यहाँ ऑलरेडी माइनस है और बच्चों ये -3 है, माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस। ओके, एंड प्लस y माइनस y1, y बच्चों हमारा एज इट इज रहेगा, y1 की बच्चों वैल्यू हमारे पास है 5। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा y माइनस 5। और बच्चों यहाँ पर y2 की वैल्यू हमारे पास है 7। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा y माइनस 7। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हम डालेंगे और। अब बच्चों देखें इस ब्रेसिस को हम इस ब्रेसिस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों फर्स्ट हमारा बनेगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर x इंटू 3 प्लस 3x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 2 इंटू प्लस 3 -6। ओके, अब बच्चों इन दोनों ब्रेसिस को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हमारा बनेगा y इंटू वाई, वाई स्क्वेयर y इंटू -7 -7y माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y माइनस 5 इंटू -7 माइनस माइनस प्लस 7 5 दी 35। तो बच्चे बन जाएगा प्लस 35 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको हम अरेंज करेंगे तो बच्चों सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बच्चों एक्स स्क्वायर वाली सिर्फ एक ही टर्म है यहाँ पर, तो बच्चों हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर। उसके बाद बच्चों हम वाई स्क्वायर वाली टर्म को यहाँ लिख लेते हैं। तो बच्चों वाई स्क्वायर की जो टर्म वो भी अलोन है, एक ही है वाई स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर हमने वाई स्क्वायर लिख लिया प्लस वाई स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर उसके बाद हम लिखेंगे एक्स वाली टर्म। तो बच्चों एक्स वाली टर्म यहाँ पर 2 है, ये रही 3x माइनस 2x। तो बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे तो बन जाएगा 1x मतलब कि प्लस x।
ओके। अब बच्चों उसके बाद y वाली टर्म, तो बच्चों y वाली टर्म भी हमारे पास 2 हैं, तो बच्चों -7y -5y मतलब कि -12y। और बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट है वो भी 2 हैं, एक ये है बच्चों और एक ये है। तो बच्चों -6 + 35 मतलब कि 35 में से हमने 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो बच्चों हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा +29। दिस इज इक्वल टू 0। और बच्चों यही हमारी इस सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि हमने फाइंड करनी थी। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो स्टूडेंट आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू ओरिजिन एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट्स +3 एंड -4 फ्रॉम द एक्सिस। तो बच्चों क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, और बच्चों वो सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है और बच्चों एक्सिस को +3 एंड -4 पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहा है, कट ऑफ कर रहा है। तो बच्चों ये हमारा इस क्वेश्चन का डायग्राम है। तो बच्चों ये हमारा एक सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, और बच्चों एक्स एक्सिस को ये +3 पॉइंट पर इंटरसेप्ट करेगा, और बच्चों वाई एक्सिस को -4 पॉइंट पर ये इंटरसेप्ट करेगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है, और बच्चों ये हमारा वाई एक्सिस वाला पॉइंट है जहाँ पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है। और बच्चों ये हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि बच्चों हमें पता है कि हम कभी भी जब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो बच्चों हम लेते हैं एक्स वाई। एक्स बच्चों हमारा होता है एब्सिसा, वाई होता है ऑर्डिनेट, और बच्चों एक्स को हमेशा हम लेते हैं पहले। तो बच्चों यहाँ पर भी जो हमें पहले पॉइंट गिवन है वो हमारा एक्स है, और बच्चों बाद वाला पॉइंट हमारा वाई है। अब बच्चों यहाँ पर एक बात और है कि जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है वो है +3, और बच्चों वाई एक्सिस वाला पॉइंट है वो है -4। तो बच्चों जो हमने यहाँ पर ये सर्कल बनाया है, तो बच्चों ये जो पॉइंट हमारा है, ठीक है, ये बच्चों क्या होगा +3, क्योंकि बच्चों में पता है कि एक्स एक्सिस के 2 पार्ट्स होते हैं। जो बच्चों राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है, ओरिजिन के राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है, यहाँ पर जो वैल्यूज होती हैं वो होती है पॉजिटिव, और बच्चों ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एक्सिस पर वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड वाला पार्ट ले लिया यहाँ पर। ठीक है, इसको इंटरसेप्ट कर रहा है, और बच्चों इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जनरल फॉर्म में, A0। ओके, और बच्चों y एक्सिस को ये -4 पर इंटरसेप्ट करा, मतलब कि y एक्सिस का नेगेटिव पॉइंट है, और बच्चों में पता है कि y एक्सिस में 0 के अपवर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव हमारे पास पॉइंट्स, और बच्चों डाउनवर्ड क्या होते हैं, नेगेटिव पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पर वही है कि जो -4 हमारा डाउनवर्ड में आएगा, और बच्चों हमारे पास y एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जनरल फॉर्म में वो होते हैं 0b। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमें x एक्सिस का जो पॉइंट गिवन है वो है +3। तो बच्चों यहाँ पर हम a की प्लेस पर क्या लगाएंगे, a की प्लेस पर बच्चों हम लगाएंगे 3, और बच्चों यहाँ पर y एक्सिस का हमारा 0 का 0 रहेगा, और बच्चों यहाँ पर हम b की प्लेस पर क्या पुट करेंगे, -4। तो बच्चों ये 0 हो गया, और बच्चों यहाँ पर हमने -4 पुट कर दिया। और बच्चों इससे हमें क्या चलता है पता, कि इससे बच्चों हमें ये चलता है पता कि हमारे पास कि a की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 3, मतलब कि +3, और बच्चों b की वैल्यू हमें गिवन है -4। ओके, अब बच्चों हम क्या करेंगे कि जो इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे, नाउ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए सर्कल। और बच्चों में पता है कि जो सर्कल की इंटरसेप्ट फॉर्म होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है x² y² -ax -by = 0। एंड देन स्टूडेंट्स हम यहाँ पर x में इस इक्वेशन में a और b की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन देखो क्या बनेगी, x² y²। a की बच्चों हमारे पास वैल्यू है +3, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा -3x, और बच्चों b की वैल्यू हमारे पास है -4। तो बच्चों यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, तो बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 4y = 0। बच्चों यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है सर्कल की। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आंसर। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आया होगा। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट 24
and having its center at the point of intersection of lines x minus y equal to 4 and 2x plus 3y equal to -7। तो बच्चों क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि हमने सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करना है और बच्चों ये जो सर्कल है ये पॉइंट 2 4 से पास कर रहा है और बच्चों इसका जो सेंटर है वो इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने एक सर्कल बनाया और बच्चों हमने लेट कर लिया कि ये जो सर्कल है एक पॉइंट हमारे पास P है जिसके बच्चों कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 2 4, इससे पास कर रहा है। ठीक है बच्चों, जो चीज़ हमें गिवन है वो हमने यहाँ पर लेट कर ली। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेंगे लेट P 2 4। ठीक है, ये बच्चों चीज़ हमें गिवन है लेकिन हमने P पॉइंट जो लेट किया है तो बच्चों हमने इसको नाम दे दिया P और यहाँ पर हमने लिख लिया लेट। ओके, अब बच्चों इन्होंने जो दूसरी कंडीशन बोली है कि जो सर्कल का सेंटर है वो इन दो लाइंस की इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो बच्चों ये हमारी लाइन है और बच्चों इसकी हम इक्वेशन लिख ले। देखें, ये बच्चों हमारी जो लाइन फर्स्ट वाली है जो कि x माइनस वाई इक्वल टू 4 है और बच्चों ये वाली लाइन हमारी सेकंड वाली है जिसकी बच्चों इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 3y माइनस 7। और बच्चों हम लेट कर लेते हैं कि इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट वो हमारे पास O है। तो बच्चों अगर हम इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर ले तो बच्चों हमें क्या चल जाएगा पता, सर्कल का सेंटर। तो बच्चों वही हम यहां पर करेंगे। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे नाउ इंटरसेक्शन पॉइंट of x minus y equal to 4 and 2x plus 3y equal to -7। 2x plus 3y -7। तो बच्चों इनका हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखें 2x प्लस 3y को बच्चों मैं एज इट इज़ यहाँ पर लिख लूँगा -7 और बच्चों यहाँ पर मैं x माइनस वाई इक्वल टू 4 को यहाँ पर लिख लूँगा। अब बच्चों देखें यहाँ पर हमने या तो x का कोफिशिएंट देखना है या फिर बच्चों y का कोफिशिएंट देखना है। तो बच्चों यहाँ पर मैं ऑब्जर्व करूँगा ओनली x का कोफिशिएंट। तो बच्चों x का जो कोफिशिएंट वो हमारा 2 है और बच्चों यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है तो बच्चों इस इक्वेशन को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस होल इक्वेशन को। ओके, और बच्चों यहाँ पर इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है तो बच्चों हम क्या करेंगे कि इस होल इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बनेगा, ये इक्वेशन तो हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों क्योंकि हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3y दिस इज इक्वल टू -7। लेकिन बच्चों जो हमारे पास नीचे वाली इक्वेशन है इसमें हम हर टर्म्स में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 2x। ठीक है, और बच्चों ये हमारा बन जाएगा -2y एंड दिस इज इक्वल टू, और बच्चों 4 में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा +8। अब बच्चों इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो बच्चों सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं तो बच्चों हम साइन चेंज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कोई भी साइन नहीं, मतलब कि यहाँ पर साइन प्लस का है और बच्चों प्लस हमारा चेंज होगा माइनस में, माइनस चेंज होगा प्लस में और बच्चों यहाँ पर कोई साइन नहीं, मतलब कि प्लस का ये चेंज होगा माइनस में। तो बच्चों +2x -2x हमारा आपस में कैंसिल हो गया, +3y +2y हमारा होता है +5y दिस इज इक्वल टू -7 -8। तो बच्चों ये हमारा होता है -15। और बच्चों यहाँ से अगर हम y की वैल्यू को फाइंड करें तो बच्चों y हमारा आएगा -3। ओके, और जब बच्चों हम y इक्वल टू -3 को किसी एक इक्वेशन में, चाहे बच्चों इस वाली इक्वेशन में चाहे बच्चों इस वाली इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो बच्चों हम क्या करते हैं कि सेकंड इक्वेशन में हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं x माइनस वाई में। तो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ पुट y इक्वल टू -3 इन x माइनस वाई इक्वल टू 4 वी गेट। तो बच्चों हमारे पास देखो क्या बनेगा, x यहाँ बच्चों -y है माइनस, और बच्चों y की वैल्यू क्या है -3, तो बच्चों हमने -3 पुट कर दिया। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा x माइनस माइनस +3 इक्वल टू 4, और बच्चों यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी 4 - 3 दिस इज इक्वल टू 1, मतलब कि बच्चों x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो बच्चों जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बच्चों हमारा क्या आया, देखें एक्स वाई बच्चों हमारा क्या बन गया, एक्स वाई बच्चों हमारा आया है 1 - 3। तो बच्चों ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है ओ, तो बच्चों इसका इंटरसेक्शन पॉइंट था, इसके बच्चों कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आए हैं
1 माइनस 3। ओके, तो बच्चों देखें, अगर हम O और P को मीट कर दें तो बच्चों ये सर्कल का रेडियस बन जाता है। ठीक है, तो बच्चों ऐसा करें, इतना आप नोट कर लें, फिर हम बाकी बातें बाद में करते हैं। तो स्टूडेंट आई होप कि आपने पिछला सारा नोट कर लिया होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो इन टू लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट था वो आया था 1 माइनस 3, और बच्चों यही इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा सर्कल का सेंटर है। और बच्चों P हमें पॉइंट गिवन था 2 4, और बच्चों हमने OP को मीट कर दिया, और बच्चों OP क्या है, हमारा सर्कल का रेडियस है। अब बच्चों जो ये OP वाली कंडीशन है इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये बच्चों हमारा O पॉइंट है, और बच्चों ये हमारा P पॉइंट है। ओके, अब बच्चों जो O के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं वो हैं 1 माइनस 3, और बच्चों P के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 2 4, और बच्चों OP हमारा क्या है, सर्कल का रेडियस है। और बच्चों यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं, ठीक है, अगर बच्चों मैं O और P, क्योंकि बच्चों अगर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, R हमारा D के इक्वल होगा, तो बच्चों अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए तो बच्चों हमें सर्कल का जो रेडियस है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैं वही करने वाला हूँ कि R दिस इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों, R हमारा D के इक्वल है, तो बच्चों इसका फॉर्मूला देखो क्या होगा। तो बच्चों जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो बच्चों उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 y1 और बच्चों x2 y2, और बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास R आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हम x1 y1 और x2 और y2 की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो बच्चों हमारे पास देखो क्या आएगा, x2 बच्चों हमारा है 2 और x1 है 1, तो बच्चों ये हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 बच्चों हमारा है 4, और बच्चों y1 हमारा है माइनस 3, मतलब कि यहाँ बच्चों ऑलरेडी माइनस है, तो बच्चों ये बन जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हमारा बनेगा 2 माइनस 1 मतलब कि 1 का होल स्क्वायर, और बच्चों 4 प्लस 3 मतलब कि 7 का होल स्क्वायर। और बच्चों यहाँ से हमारे पास R आ जाएगा, तो बच्चों R हमारा देखो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर बच्चों हमारे पास क्या होता है 1, और बच्चों 7 का स्क्वायर हमारे पास होता है 49, और बच्चों ये हमारा बन जाएगा √50। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो R है उसकी वैल्यू देखो क्या आई है, √50। ठीक है, अब बच्चों ऐसे करते हैं कि R तो हमारे पास आ गया, और बच्चों हमारे पास सेंटर भी है। अब बच्चों जब हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी होती है और अगर हमारे पास सेंटर हो और R हो तो बच्चों हम सेंट्रल फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो बच्चों वही फॉर्म हम आगे यूज़ करेंगे सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए, लेकिन बच्चों यहाँ पर थोड़ी जगह की कमी है, उससे पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम बाद में बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे पास R आ गया था √50, और बच्चों जो O है हमारा वो सर्कल का सेंटर है 1 माइनस 3। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो बच्चों उसका फॉर्मूला के देखो क्या होता है, सेंट्रल फॉर्म ऑफ ए सर्कल। तो बच्चों सर्कल के सेंट्रल फॉर्म का फॉर्मूला होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों ये देखें यहाँ पर हमारे पास सेंटर है O, और बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 1 माइनस 3, और बच्चों जब हम सेंट्रल फॉर्म करते हैं दिस इज इक्वल टू R स्क्वायर, और बच्चों जब हम सेंट्रल फॉर्म करते हैं सर्कल की तो बच्चों देखिए हमारे पास जो सेंटर होता है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लेट करते हैं h के, और बच्चों हमारे पास जो रेडियस होता है वो हमें गिवन है, वो उसको हम R लेते हैं √50। तो बच्चों ये सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करेंगे, तो बच्चों h की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है 1, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बच्चों यहाँ पर है y माइनस के, मतलब कि k की वैल्यू हमारे पास -3 है, तो बच्चों ये बन जाएगा +3 का होल स्क्वायर, और बच्चों R की वैल्यू हमारे पास है √50, और बच्चों यहाँ पर R स्क्वायर है मतलब कि √50 का स्क्वायर। तो बच्चों देखें यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा, ये बच्चों हमारा बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब कि 2x, और बच्चों ये हमारा बन जाएगा a स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बच्चों ये हमारा बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 9 एंड प्लस 2ab मतलब कि 2 3 6y दिस इज इक्वल टू, और बच्चों √50 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, √6 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर ओनली रह जाएगा 50। अब बच्चों इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो बच्चों x स्क्वायर को हम लिख लेंगे पहले, y स्क्वायर बच्चों हमारा एक ही है, यहाँ पर हम लिख लिया y स्क्वायर माइनस 2x को बच्चों हमने यहाँ लिख लिया, और बच्चों प्लस 6y को हमने यहाँ लिख लिया, और बच्चों यहाँ पर कॉन्स्टेंट क्या है 9 एंड 1,
सॉरी 1 और 9 हमारा क्या होता है बच्चों 10 होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने 10 लिख लिया और बच्चों ये 50 को हम ट्रांसफर करेंगे, -50 बच्चों हमारा बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। और बच्चों 10 -50 हमारा देखो क्या होता है, और बच्चों 10 -50 हमारा होता है -40। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेंगे -40, दिस इज इक्वल टू 0। और बच्चों यही हमारी सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ओके और बच्चों हमने सर्कल की इक्वेशन ही फाइंड करनी थी, वो हमने कर ली, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आया होगा। और बच्चों हम बाकी जो क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.